हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर राजस्थान के इंजीनियरिंग एवं रासायनिक उद्योगों के बारे में चर्चा होगी। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में राजस्थान पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आता है, लेकिन अभी कुछ विदेशी कंपनियों के निवेश और प्रौद्योगिकी विकास, तकनीकी के विकास के क्षेत्र में कार्य होने के कारण राजस्थान में इंजीनियरिंग उद्योगों का विकास हुआ है। प्राचीन समय के अंदर भी राजस्थान में कुछ एक इंजीनियरिंग उद्योग स्थापित हुए थे, उसके बाद में कई बंद भी हुए, लेकिन वर्तमान में विदेशी और कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के निवेश से राजस्थान में भी इंजीनियरिंग उद्योगों का विकास हुआ है और राज्य में विविध प्रकार के इंजीनियरिंग उद्योगों का जो विकास हुआ है उसमें वर्तमान में 51 बड़े एवं मध्यम श्रेणी के इंजीनियरिंग उद्योग है। ये उद्योग बॉल बियरिंग, बिजली के मीटर, छोटी मशीनें, रेल के डिब्बे, ट्रक, ट्रैक्टर, केबिल, स्कूटर, विद्युत लाइन हेतु टावर, छोटे स्टील प्लांट, गैस सिलेंडर, टेलीविज़न आदि उत्पादित करते हैं। और इन उद्योगों में जो प्रमुख उद्योग है जिसमें हिंदुस्तान मशीन टूल्स, देखो हिंदुस्तान मशीन टूल्स ये अजमेर के अंदर यानी कि स्थापित है और 1967 में स्थापित हुई थी। ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है हिंदुस्तान मशीन टूल्स और इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड। ये दोनों जो कंपनियां हैं, हिंदुस्तान मशीन टूल्स और इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, ये दोनों कंपनियां हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र की है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना 1967 के अंदर अजमेर में हुई थी और मशीनों से संबंधित औजार, मशीनों का निर्माण करना संबंधित इसका निर्माण किया जा रहा है। विभिन्न उपकरण है, मशीनों से संबंधित उपकरण है, इन उपकरणों का भी उत्पादन होता है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कंपनी है। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कंपनी की स्थापना 1964 के अंदर कहाँ की गई थी? कोटा के अंदर। और इसके अलावा ये दोनों सार्वजनिक क्षेत्र की है। अन्य निजी क्षेत्र के और सहकारी क्षेत्र के खूब इंजीनियरिंग उद्योग केंद्र है, जिसमें जयपुर मेटल्स है, ये जयपुर में स्थित है और बिजली के मीटर बनाने हेतु प्रसिद्ध है। जयपुर मेटल जयपुर के अंदर है, बिजली के मीटर बनाने हेतु यानी कि प्रसिद्ध है। कैप्टन मीटर कंपनी ये जयपुर और पाली में स्थापित है और पानी के मीटर बनाती है। कैप्टन मीटर कंपनी जो जयपुर और पाली में स्थित है और पानी के मीटर तैयार करती है। मान इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन ये जयपुर के अंदर है और लोहे के टावर और खिड़कियां बनाने का काम करती है। मान इंडस्ट्रीज़ जो जयपुर में है, लोहे के टावर और खिड़कियां बनाती है। सिमको वैगन फैक्ट्री मित्रों ये भरतपुर के अंदर स्थापित की गई थी और ये रेल के डिब्बे बनाने के लिए कार्यरत कंपनी थी। बीच में इसको वर्तमान में बंद कर दिया गया, फिर वर्तमान में इसको यानी कि स्टार्ट किया गया है। काफ़ी वर्षों तक ये बंद रही और फिर अब यानी इनको शुरू किया गया है। सिमको वैगन फैक्ट्री जो भरतपुर में है और रेल के डिब्बे बनाने का काम करती है। ओरिएंट पावर केबल कंपनी है, ये कोटा में है। यानी कि पावर केबल जो ओरिएंट कंपनी जो ज़्यादातर विद्युत की केबलें बनाने का काम करती है, पावर केबल बनाती है।
नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी, नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी है वो जयपुर में है, ध्यान रखना। नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी जयपुर, ये बॉल बियरिंग बनाने हेतु राजस्थान की और देश की एकमात्र प्रथम यानी कि कंपनी है। तो देश की और राजस्थान की एकमात्र प्रथम बॉल बियरिंग के क्षेत्र में जो कंपनी है वो नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी जयपुर में स्थापित है। बॉल बियरिंग बनाने के लिए यानी काम करती है। और बॉल बियरिंग का उपयोग कहाँ होता है? ऑटोमोबाइल उद्योग में, ऑटोमोबाइल उद्योग के रूप में इसका प्रयोग होता है। तो ऑटोमोबाइल्स के रूप में बॉल बियरिंग बनाने की जो कंपनी है वो नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी जयपुर में है। इसके अलावा जयपुर इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन, जयपुर इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन जयपुर में है। ये टेलीविज़न बनाने का काम करती है। अवंती स्कूटर जो अलवर के अंदर है। लेलैंड ट्रक कारखाना जो अलवर के अंदर है। और राजस्थान टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ ये भिवाड़ी अलवर में है। कहाँ पे है? भिवाड़ी अलवर। तो अलवर का जो भिवाड़ी क्षेत्र है, भिवाड़ी क्षेत्र अलवर का, ये इंडस्ट्रीज़ के रूप में प्रमुख रूप से राजस्थान में जाना जाता है। और भिवाड़ी क्षेत्र में औद्योगिक विकास भी अधिक हुआ है। बहुत सारी विदेशी कंपनियां हैं वो भी इस क्षेत्र में काम कर रही है। इसके अलावा वैगन फैक्ट्री कोटा में है। और लोको एंड गैरेज वर्कशॉप है वो यानी अजमेर के अंदर है। लोको एंड गैरेज वर्कशॉप जो अजमेर के अंदर कंपनी स्थापित है। तो ये प्रमुख जो इंजीनियरिंग उद्योग थे। इसके अलावा भिवाड़ी का जो क्षेत्र है जहाँ होंडा मोटोकॉर्प कंपनी के द्वारा यानी होंडा यानी कि कार है उससे संबंधित कार बनाने और कलपुर्जे बनाने के लिए कंपनी स्थापित की गई है, होंडा मोटोकॉर्प। तो अलवर का जो क्षेत्र है, भिवाड़ी का क्षेत्र अलवर का, वो इंजीनियरिंग उद्योग और अन्य उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। वहाँ इंजीनियरिंग उद्योगों का विकास भी अधिक हुआ है। जापान की कंपनी ने ये वहाँ खूब सारा निवेश भी किया है और इंजीनियरिंग उद्योग के क्षेत्र में विकास भी किया है। तो राजस्थान में अभी अलवर का जो क्षेत्र है, भिवाड़ी का क्षेत्र है, जयपुर है, ये खास करके इंजीनियरिंग उद्योग के लिए जाने जाते हैं। अब नेक्स्ट राजस्थान के अंदर जो रसायन और उर्वरक उद्योग है, रसायन और उर्वरक उद्योग है, रसायन और उर्वरक उद्योग में भी राजस्थान में कुछ इन क्षेत्रों में विकास हुआ है। राजस्थान में रसायन और उर्वरक उद्योगों का विकास विगत 25 वर्षों से हुआ है। ये भी सीमित है। यहाँ इनके विकास में पर्याप्त संभावना तो है, लेकिन अन्य कहीं कारणों की वजह से, बाध्यताओं की वजह से इस उद्योग का विकास नहीं हो पा रहा है। रसायन उद्योग के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क की स्थापना डीडवाना के अंदर की गई थी। रसायन उद्योग के अंतर्गत यानी राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क जो नमक बनाने के क्षेत्र में प्रमुख कंपनी है और सरकारी कंपनी है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, अब उसे निजी क्षेत्र में यानी सौंप दिया गया है। तो इसकी स्थापना है वो राजस्थान स्टेट वर्क्स केमिकल के रूप में की गई थी, डीडवाना नागौर के अंदर की गई थी। और इनकी 3 इकाइयाँ हैं, जिसमें सोडियम सल्फेट वर्क्स है जिसकी स्थापना 1964 में हुई और इसमें नमक से अलग हुए जो सल्फेट से सोडियम सल्फेट बनाया जाता है।
दूसरी इकाई है सोडियम सल्फेट संयंत्र, जिसमें शुद्ध नमक बनाया जाता है सोडियम सल्फेट संयंत्र के अंदर। और तीसरी इकाई है सोडियम सल्फाइड फैक्ट्री, सोडियम सल्फाइड फैक्ट्री। इसमें क्रूड सल्फेट और कोयले की रासायनिक क्रियाओं से, क्रूड सल्फेट और कोयले की रासायनिक क्रियाओं से सोडियम सल्फाइड बनाया जाता है, जिसका उपयोग चमड़ा और रंगाई उद्योग में होता है। यानी जिसका उपयोग है चमड़ा और रंगाई उद्योग में होता है। राज्य में सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट, सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट, सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट है, ये अलवर में स्थित है। इसके अतिरिक्त खेतड़ी में तांबा संयंत्र और देबारी में जिंक संयंत्र के साथ भी स्थापित इकाइयों में सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन किया जाता है। यानी सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट जो अलवर है, इनके अलावा देबारी और जहाँ जिंक यानी कि संयंत्र है, और खेतड़ी के अंदर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड संयंत्र है, इसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन होता है। मोदी अल्केलीज एंड केमिकल्स भीलवाड़ा के अंदर स्थापित है और प्रमुख भीलवाड़ा का रासायनिक उद्योग है। मोदी अल्केलीज एंड केमिकल्स कंपनी भीलवाड़ा में है। रासायनिक उर्वरकों के रूप में देखें कि रासायनिक उर्वरकों में जिसमें यूरिया और डीएपी खाद का भी निर्माण होता है, उसमें श्री राम फर्टिलाइज़र उद्योग, श्री राम फर्टिलाइज़र उद्योग कोटा के अंदर है। श्री राम फर्टिलाइज़र उद्योग कोटा के अंदर है। और इसके अलावा कोटा के गड़े पान में चंबल फर्टिलाइज़र्स नाम का रासायनिक उद्योग है, जो उर्वरक के क्षेत्र में स्थापित है। तो उर्वरक का जो कारखाना है चंबल फर्टिलाइज़र, जो गड़े पान कोटा के अंदर स्थित है। और एक और यानी चंबल फर्टिलाइज़र्स जो चित्तौड़गढ़ के अंदर भी स्थापित है। तो देबारी में जिंक स्मेल्टर से इस रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन किया जाता है। राज्य में प्रतिवर्ष 4 लाख टन यूरिया उर्वरकों का उत्पादन होता है, जो श्री राम फर्टिलाइज़र उद्योग कोटा, चंबल फर्टिलाइज़र उद्योग यानी कि गड़ेपान कोटा से निर्मित होता है, यूरिया का निर्माण होता है। तो इस प्रकार राजस्थान के अंदर रासायनिक उर्वरकों के अंदर विभिन्न अलग अलग उद्योगों का विकास हुआ है। यदि नमक उद्योग देखें, क्योंकि नमक उद्योग भी रसायन उद्योग की श्रेणी में आता है, तो राजस्थान में खारे पानी की झीलों की उपस्थिति के कारण यहाँ नमक उद्योग का विकास हुआ है और ये राज्य का प्रमुख उद्योग भी है। समुद्र जल से उत्पादित नमक के अतिरिक्त नमक उत्पादन में राजस्थान का महत्व भी है। राजस्थान भारत में नमक उत्पादन में तीसरा स्थान रखता है। सबसे ज़्यादा नमक गुजरात और उसके बाद तमिलनाडु और फिर राजस्थान में बनाया जाता है। लेकिन गुजरात और तमिलनाडु में अधिकांश जो नमक होता है वो समुद्र यानी कि से नमक बनाया जाता है, समुद्री जल से नमक बनाया जाता है। लेकिन राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें हैं, जैसे सांबर झील है, सांबर झील जो भारत की दूसरी बड़ी खारे पानी की झील है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये भारत का लगभग कुल नमक उत्पादन में 8.7% योगदान रखती है। इसके अलावा राजस्थान में और खारे पानी की झीलें हैं, जैसे डीडवाना है, लोणकणसर है, पचवदरा है, ये जो कुचामन है, ये जो झीलें हैं इससे भी नमक है वो बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। इसीलिए समुद्री नमक को छोड़ दें तो झील के आधार पर नमक उत्पादन करने में राजस्थान प्रथम है। ऑल ओवर नमक उत्पादन करने में राजस्थान का तीसरा स्थान है। नमक उद्योग का नाम आते ही सांबर झील का चित्र उभरता है, क्योंकि इस झील से जल का जैसे जैसे वाष्पीकरण होता है,
नमक की परत जमती जाती है और इसके लिए क्यारियाँ तैयार की जाती है जिनमें नमक एकत्रित किया जाता है। प्राचीन काल से ही नमक तैयार करने का कार्य स्थानीय रूप से यहाँ होता रहा है और किंतु 1960 में यहाँ वैज्ञानिक पद्धति से नमक बनाया जाता। 1960 के बाद में यहाँ वैज्ञानिक पद्धति से नमक बनाया जाता है। इसके लिए भारत सरकार ने प्रतिष्ठान जो है वो भारत सरकार के प्रतिष्ठान है सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई है, जो सांबर झील के अंदर नमक उत्पादन के क्षेत्र में सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है और वो सांबर साल्ट लिमिटेड है, जो प्रति वर्ष 3 लाख टन नमक का उत्पादन करती है। इसके अतिरिक्त सांबर के अतिरिक्त पचपदरा डीडवाना में भी यानी डीडवाना की खारे पानी की झीलों से भी नमक तैयार किया जाता है और पोखरण, कुचामन, फलोदी, सुजानगढ़, लोणकंसन से भी नमक का उत्पादन किया जाता है। नमक आधारित जो सार्वजनिक क्षेत्र के राजकीय उपक्रम है जो नमक के क्षेत्र में कार्यरत है, उनमें राजस्थान स्टेट्स केमिकल्स वर्क्स जो 1964 में डीडवाना में स्थापित हुआ, राजस्थान स्टेट्स केमिकल्स वर्क्स जो उसकी दूसरी इकाई 1967 में डीडवाना में स्थापित हुई और राजस्थान सरकार सॉल्ट वर्क्स जो डीडवाना में 1960 में स्थापित हुई और राजस्थान सरकार साल्ट वर्क्स पचपदरा जो 1960 में स्थापित हुई है और नमक उत्पादन के क्षेत्र में कार्य कर रही है। तो इस प्रकार अभी इन सार्वजनिक कंपनियों को निजीकरण कर दिया गया है और अब ये निजी क्षेत्र के अंदर यानी कि कार्य कर रही है। पचपदरा साल्ट लिमिटेड है, पचपदरा साल्ट लिमिटेड। पचपदरा जो बाड़मेर ज़िले से 32 किलो किमी क्षेत्र में विस्तृत है, बाड़मेर ज़िले के अंदर। और इस पचपदरा साल्ट लिमिटेड कंपनी की स्थापना 1960 में की गई थी। इस कारखाने में खाद्य, अखाद्य, औद्योगिक और आयोडीन युक्त नमक का उत्पादन किया जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष 6 लाख टन नमक उत्पादित होता है। पचपदरा के नमक स्रोत राज्य सरकार के नियंत्रण में है और 1992 से ये लीज पर दिए गए हैं। यहाँ नमक का उत्पादन खारवाल नामक जाति के द्वारा किया जाता है। खारवाल नामक जाति के द्वारा नमक का उत्पादन किया जाता है, जो सबसे यानी कि बेहतर क्वालिटी का नमक का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान स्टेट केमिकल्स जो डीडवाना में है, ये सबसे उत्तम क्वालिटी का 98% सोडियम का उत्पादन है, वो डीडवाना यानी कि झील से राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स के द्वारा तैयार किया जाता है। इस प्रकार राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क जो डीडवाना है, ये 1968 में इसकी स्थापना की गई थी और इससे सोडियम सल्फाइड का उत्पादन होता है, यहाँ जो चमड़े और रंगाई के रूप में काम में लिया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा नियंत्रित इस उद्योग को पूर्व में डीडवाना केमिकल्स लिमिटेड ने लीज पर ले रखा था, लेकिन वर्तमान में इसे बंद कर दिया गया है क्योंकि यहाँ के नमक में सोडियम सल्फाइड अधिक होने के कारण खाने योग्य नहीं है, इसीलिए इसको बंद कर दिया गया है। तो इस प्रकार राजस्थान में और जो खारे पानी की झीलें हैं, पोखरण है, पोखरण झील है, फलोदी है, रेवासा, लोणकंसर, जामदी नगर जो नागौर में है, इनसे भी नमक का उत्पादन होता है। तो पचपदरा झील है जो सबसे यानी कि उत्तम क्वालिटी का, सर्वोत्तम क्वालिटी का यानी कि सबसे खारा नमक तैयार करता है
और पचपदरा से जो नमक उत्पादित होता है उसमें 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। यानी पचपदरा में खारवाल जाति है, खारवाल जाति के लगभग 400 परिवार इसमें कार्यरत है और यहाँ नमक उत्पादन करने के लिए ये लोग मोरली झाड़ी की टहनियों का प्रयोग करते हैं एवं वायु प्रवाह पद्धति के द्वारा नमक का उत्पादन किया जाता है, जिसे रेस्तान कहते हैं, रेस्तान भी कहा जाता है। और सबसे उत्तम क्वालिटी का 98% सोडियम क्लोराइड वाला नमक है वो पचपदरा झील से उत्पादित होता है। और सबसे खाने के लिए अयोग्य, जिसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक है या खाने के लिए उसका उपयोग कम होता है, वो है डीडवाना झील से, और उसमें सोडियम सल्फेट बनाने का जो वर्क्स है वो अभी बंद कर दिया गया है। तो ये थे राजस्थान के रासायनिक और इंजीनियरिंग उद्योग, जिसमें नमक उद्योग भी शामिल है।